और ये क्वेश्चन निकले। तो हमने कहा कि सर आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि जब क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर दोनों सीटिंग का क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा था? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपको बुलाना पड़ा? कोई भी दरोगा चोर नहीं बने, क्योंकि आप तो पढ़ा के निकाल लेते हैं, लेकिन चोर दरोगा बनेगा तो झेलना हम ही लोग पड़ेगा। दोनों को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और आर्थिक अपराध इकाई की टीम दोनों को मिलजुल कर इस मामले को आगे तक ले जाना चाहिए कि पेपर लिखते हुए अरवल से हुए, लखीसराय से हुए या मधुबनी से हुए। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, दरोगा गुरु रहमान को बुलाया गया ईओयू, उसके बाद क्या हुआ बताएं। देखिए, अचानक मैं क्लास लेने जा रहा था, तो उसी वक्त हुआ कि डीजी महोदय से का फोन आया वहाँ से कि आप जितना जल्दी हो सके 2:30 बजे तक किसी भी परिस्थिति में आर्थिक अपराध कार्यालय पहुंचिए, सारा एविडेंस लेकर। तो जितना सारा एविडेंस लेके दरोगा पेपर वाला तो सारा एविडेंस जिसके पास था, मैंने सौरभ को, ब्रजेश को, सबको मैंने बुलाया कि भैया एविडेंस दो, और सारा एविडेंस लेके हम लोग पहुंचे। सारा एविडेंस लेके पहुंचे तो उन्होंने जो 9:02 और 9:13 की बात थी, उन लोगों ने सामने चेक करके बता दिया कि देखिए ये 3 घंटा का मैनिपुलेटेड है समय, और ये क्वेश्चन निकले। तो हमने कहा कि सर आप स्पष्ट रूप से ये बताइए कि जब क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं थी तो फिर दोनों सीटिंग का क्वेश्चन वायरल कैसे हो रहा था? और अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि इस पर QR कोड रहता है, तो ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से निकला, किस प्रोविजन से निकला, QR कोड से पता चले, उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। तो आर्थिक अपराध इकाई ने कहा कि हम लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और लोग बोले आपको? हाँ बिल्कुल, आपके साथ है, आपके साथ है। और उन लोगों ने जितना जांच किया था उस सारा जांच हम लोग के सामने रख दिया, बोला कि इससे इतर कोई एविडेंस हो तो एविडेंस लेकर दीजिए, हम लोग तैयार हैं। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि ये आपको सिपाही भर्ती बोर्ड में जो धांधली हुआ था, उसी तरह की बात को इन्होंने दरोगा वाले को भी जांच में लोगों ने डाल दिया है। लेकिन ये लोग के पास स्पष्ट रूप से एविडेंस की आवश्यकता है। हम लोग का एविडेंस जो दिया गया था, जो ब्रजेश के पास था, सौरभ के पास था, हमारे पास जो एविडेंस था हम लोग लेके गए, लेकिन वो एविडेंस ऑलरेडी चेक हो चुकी थी। और वैसी परिस्थिति में उसमें इन लोगों ने कहा है कि कोई भी नया एविडेंस। ऐसा क्या हो गया कि आपको बुलाना पड़ा? ऐसा हुआ क्योंकि चूंकि सक्रिय है हम लोग, आप लोग के माध्यम से सक्रिय हैं, तो सक्रिय है उस परिस्थिति में हमको बुलाया गया कि आप जितना जल्दी हो सके आ जाइए। तो मैं गया, मुझे डर नहीं था। मैंने स्पष्ट रूप से वहां भी कहा कि मुझे डर नहीं है, आप मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ। गिरफ्तार तक की बात कर दिया मैंने, गिरफ्तार तक की बात की। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आपको गिरफ्तार हम लोग नहीं करेंगे, जो सच की लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी दरोगा चोर नहीं बने, क्योंकि आप तो पढ़ा के निकाल लेते हैं, लेकिन चोर दरोगा बनेगा तो झेलना हम ही लोग पड़ेगा। दरोगा अभ्यर्थी आपको सुन रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनसे हम यही बोलेंगे कि आप लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन एक एग्जैक्ट एविडेंस जैसा कि आर्थिक अपराध इकाई के एसपी ने मांगा है, एग्जैक्ट एविडेंस जैसा कि एडीजी महोदय ने मांगा है, एग्जैक्ट एविडेंस जैसा कि डीजीपी महोदय ने मांगा है, वो एग्जैक्ट एविडेंस दीजिए। गुरु रहमान आपके साथ था, है और रहेगा। और निश्चित रूप से मैं माननीय अध्यक्ष BPSC से कह रहा हूं कि हजूर, मैं आज भी आपसे विनती कर रहा हूं कि जब क्वेश्चन ले जाने की अनुमति नहीं थी तो दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर कैसे आया? और आपके अनुसार इस पर QR कोड था। पेपर रद्द करवा के मानिएगा या क्या? एविडेंस मिल जाएगा तो निश्चित रूप से रद्द होना चाहिए। और वैसी परिस्थिति में आर्थिक हम BPSC के अध्यक्ष महोदय से केवल और केवल एक डिमांड हम कर रहे हैं कि आप दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आया, इसको छुपा नहीं सकते हैं। उस पर आपके अनुसार QR कोड है तो आप पता लगाइए कि किस सेंटर से, किस समय, किस प्रयोजन से निकला है, और उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो। अन्यथा हम लोग अहिंसात्मक रूप से चिल्लाते रहेंगे। और आपसे देखिए, छात्र सौरभ यहाँ पे मौजूद है, आप भी गए थे अंदर। ये बताइए कि क्या मान ले कि रद्द होगी पेपर? देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, उनकी चुप्पी इस बात का इशारा करती है कहीं न कहीं लिपापोती का प्रयास चल रहा है। आज 10 दिन बीत गए और आपके तरफ से अभी तक किसी भी मामले में ये बात की चुप्पी है। आपने कहा है कि एविडेंस ला कर दीजिए। आप ये बताइए ना भाई, पेपर लीक तो आखिर हुआ है, पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन पेपर वायरल है, आंसर पेपर वायरल है और कई चीजें सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो है, नो डाउट की काफी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर की तरह से जांच चल रही है। और जांच में जितने भी अनुसंधान के एविडेंस आएंगे हम लोग ने सुपुर्द किया है, उनके पास भी काफी चीजें हैं, जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि दोनों को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और आर्थिक अपराध इकाई की टीम दोनों को मिलजुल कर इस मामले को आगे तक ले जाना चाहिए कि पेपर लिखते हुए अरवल से हुए,
लखीसराय से हुए या मधुबनी से हुए, QR कोड लगा हुआ है, जैमर लगा हुआ है, मोबाइल लेकर जाना नहीं है, क्वेश्चन बुकलेट आप देते नहीं है, आंसर के सीट के आप देते नहीं है, OMR सीट, तो आप बताइए ना भाई, पेपर वायरल के अगर पुष्टि तो खबर करेगी। जांच शुरू है, कोई बच नहीं पाएगा। हाँ, जांच जरूर है। हाँ। आर्थिक अपराध इकाई की टीम पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं। इसके पहले भी सिपाही भर्ती के पेपर जो लीक हुए 23,000 से ज्यादा पदों के लिए, उसमें भी आयोग के चेयरमैन की संलिप्तता सामने आई है, और आज एसके सिंघल को हटाया जाना इस बात का प्रमाणित करता है कि बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ, जो पेपर लीक हुआ, इन लोग की संलिप्तता उसमें थी। और आज बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन के द्विवेदी साहब की चुप्पी भी इस बात की इशारा करती है कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम और वो दोनों मिलकर आगे इस बात को आगे तक बढ़ाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। को छोड़ेंगे तो नहीं, जो भी ये काम किया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्थिक अपराध इकाई के काम से हम लोग संतुष्ट हैं और वो जांच कर रही है, और जो भी निश्चित रूप से अभी केवल और केवल अध्यक्ष महोदय की चुप्पी बच्चों को परेशान कर रही है। अध्यक्ष महोदय बताए कि कैसे, कहां से, किस प्रयोजन से। अगर QR कोड की बात सही है तो आपको सही आना होगा, और साथ ही साथ छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आपके पास जो एग्जैक्ट एविडेंस है लेके आइए। गुरु रहमान आपके साथ था, है और मरते दम तक रहेगा, क्योंकि मैं सिवाय बजरंगबली के किसी से नहीं डरता। आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद थे और छात्र नेता सौरभ मौजूद थे। EOU ने दरोगा गुरु रहमान को बुला लिया। क्या मामला था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि कितना बवाल बाकी है और पेपर रद्द सही में होता है कि नहीं। तो बस इसी के साथ बने में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।